सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन से परमेश्वर हमसे बात करेंगे। बहुतों को आज मैसेज मिला होगा कि आना है, और लास्ट में 2 अक्षर भी थे, पहली पुकार। बहुतों को लगा होगा ये शादी की पुकार है, लेकिन बहुतों को लगा होगा कि ये शादी की पुकार है, लेकिन नहीं, ये शादी की पुकार नहीं है, ये परमेश्वर की पुकार है। और आज का वचन जो है ये परमेश्वर की आपसे एक पुकार है, जो परमेश्वर आपके लिए चाहता है। जो चुने हुए थे वो यहाँ बैठे हैं, और जो बुलाए गए हैं वो बाद में यूट्यूब में देख लेंगे। तो पहला आज का वचन जो है वो है यूहन्ना 5 उसका 1 से 9। आज का जो वचन है जॉन 5:1-9। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी हो क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। आज का जो वचन का टाइटल है वो है बहानों से ऊंचाई की ओर। क्या है? बहानों से ऊंचाई की ओर। प्रियो, हम सब बचपन से लेके अभी तक हम सबको पता है बहाना बनाना क्या होता है। चाहे हम छोटे हो, हम बड़े हो, हम बुजुर्ग भी हो जाए, हम सबको बहाने बनाना आता है। लेकिन प्रियो, बहुत चीज हमारे जीवन में जब हम जूझ रहे होते हैं तो ही हम बहाने बनाते हैं, या कोई चीज जो हम करना नहीं चाहते उसके लिए हम बहाने बनाते हैं। लेकिन एक चीज समझना है प्रियो कि मसीह जीवन में बहानों के साथ आप कभी भी ऊंचाई की ओर कभी भी जा नहीं सकते। अगर आप अपने लाइफ में हमेशा सोचोगे कि मैं ऐसे करने पे ये बहाना बना लूंगा, बना लूंगी, बहाना बनाने वाले कभी भी अपने लाइफ में बढ़ोतरी को नहीं देख पाते। तो जब हम पहला वचन पढ़ते हैं प्रियो, वहां पे लिखा है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। तो यहाँ पे आपको समझना है प्रियो, यीशु मसीह एक पर्व के बाद, जो कि बोला जाता है फसह का पर्व था, उसके बाद वहां पे वो बेतसदा के जगह पे जाते हैं। जब हम दूसरा वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है बेतसदा का जो अर्थ है वो है दया का घर। क्या है? दया का घर। जब बेतसदा बोले तो उसका मतलब है दया का घर। और सोचने की बात है, इस दया के घर में एक ऐसी जगह है जहां पे परमेश्वर क्या कर रहा है? चंगाई दे रहा है। परमेश्वर लंगड़े लूलों को रिस्टोर कर रहा है। और परमेश्वर क्या कर रहा है? वो काम कर रहा है जो वो करना चाहता है। लेकिन ये समझना है प्रियो कि एक दया के घर में परमेश्वर लंगड़े लूले बीमारों को रहने के लिए क्या कर रहा है? एकत्रित कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जितने भी है प्रॉब्लम के साथ जूझने वाले, ये सब एक ही चीज का इंतजार कर रहे हैं, वो है परमेश्वर के कार्य का। प्रियो, ये समझना है प्रियो कि टूटे हुए लोग, बिखरे हुए लोग दया के घर में क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के कार्य का इंतजार कर रहे हैं। हम सब भी आज जब यहाँ है, या प्रियो यहाँ पे ये भी परमेश्वर का एक घर है।
यहाँ पे भी परमेश्वर की दया है। और हम सब भी कोई ना कोई समस्याओं से अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। मेरी समस्या आपके जैसी नहीं है, आपकी समस्या आपके बाजू वाले जैसी नहीं है, आपके परिवार की समस्या दूसरे परिवार जैसी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो जानते हैं कि एक समय आता है कि स्वर्गदूत आके पानी हिलाता है, कोई ना कोई छुटकारा पाता है। मतलब सब लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं उस मोमेंट का कि जब परमेश्वर का काम होगा। वैसे ही आज भी हम हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के काम का इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर, वो क्षण हमारे जीवन में भी आएगा जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में जो परेशानी है, आपके जीवन में जो तंगी है, आपके जीवन में जो कठिन परिस्थिति है, उसके बीच में परमेश्वर काम करेगा। तो यहाँ पे इतने सारे लोग जिनको हर एक की परिस्थिति खराब है, वहां पे कोई भी परफेक्ट इंसान नहीं है, या तो अंधे हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, या कोई ना कोई प्रॉब्लम के साथ वहां पे बैठे हैं। कहाँ पे बैठे हैं, परमेश्वर के घर में, जिसको दया का घर बोला जाता है। लेकिन लास्ट में उसमें लिखा है उसके 5 ओसारे हैं। वहां पे 5 ओसारे या 5 स्तंभ। जब आप बाइबल पढ़ते हैं प्रियो, बाइबल में नंबर्स का एक मीनिंग है। जब हम 5 नंबर बाइबल में पढ़ते हैं, 5 नंबर परमेश्वर के अनुग्रह को दिखाता है। तो ये वो स्थान है जहां प्रियो अनुग्रह का घर के साथ, मतलब पहले हमने देखा कि दया के घर के साथ परमेश्वर का अनुग्रह भी वो जगह पे है। और वो अनुग्रह जो है, ये स्तंभ जो है, इन लोगों को ढापे हुए हैं। ये समझना है प्रियो कि स्तंभ जो है छोटे छोटे पिलर नहीं होते, बड़े पिलर्स हैं। लेकिन ये बड़े बड़े पिलर्स क्या कर रहे हैं, इन लोगों के आजू बाजू है, और ये इनको शेड देते हैं। और दया के घर में, उसके अनुग्रह में प्रभु क्या कर रहे हैं, इन लंगड़े लूलों को, प्रॉब्लम्स में फंसे हुए लोगों को क्या कर रहे हैं, ढापे हुए हैं। कहने का मतलब है प्रियो, जब हम मसीह जीवन में हैं तो उसका दया और उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। बहुत बार हम परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर से भौतिक चीजों की मांग करते हैं। हम परमेश्वर से बोलते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। मांगने में कोई गलती नहीं है, लेकिन प्रियो हम परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, परमेश्वर मैं चाहता हूं कि तू मुझे एक कार के द्वारा आशीषित कर। परमेश्वर एक ही चीज रिप्लाई करेगा कि बेटा तू थोड़ी मेहनत कर ले, सही समय पे तेरे को तेरी कार मिल जाएगी। कहने का मतलब है कि प्रियो परमेश्वर से हम क्या मांग रहे हैं ये भी बहुत जरूरी है। ये नहीं है प्रियो कि हमको जो चाहिए परमेश्वर से मांग ले और हम कुछ ना करें। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह और दया यदि हमारे जीवन में है, वो हमारे जीवन की हर एक जरूरत को पूरा करने के लिए हमारे हाथों को वो बलवंत करेगा, हमें बुद्धि और ज्ञान देगा, ताकि हम मेहनत करके जो हमें चाहिए वो हमको परमेश्वर देने के लिए सक्षम है। लेकिन याद रखना है प्रियो, परमेश्वर कभी भी हमें ऐसा कुछ नहीं देगा जिसके द्वारा उसके नाम की बदनामी हो, बल्कि हर एक परिस्थिति में वो वही करेगा जिसमें उसको महिमा मिलेगी। कहने का मतलब है प्रियो कि ये जिस तरह इन स्तंभों ने लोगों को ढापे हुआ था, वैसे ही आज परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या किया है, ढापे हुआ है। हम टूटे हुए हैं, हम हमारे जीवन में एक पास्ट है, हमारे जीवन में ग्रे शेड्स हैं। लेकिन धन्यवाद उस परमेश्वर का कि जो हमारे पास्ट को ना देखते हुए वो हमें ढापते हुए उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आने देता है। जब हम बीमार रहते हैं वो हमें ढाप लेता है, जब हम दर्द में रहते हैं वो हमें ढाप लेता है, जब हम टूटे हुए रहते हैं वो हमें ढाप लेता है, जब हमारे विवाह में कलह होता है, हम टूटे हुए रहते हैं, हमको समझ नहीं आता क्या करना है, वो हमें ढाप लेता है, जब बच्चे हमें दुख देते वो हमें ढाप लेता है, जब माता पिता बच्चों को दुख देते तो वो बच्चों को भी ढाप लेता है। ये है प्रियो उसका आभार, ये है उसका प्रियो अनुग्रह और दया कि वो हमें हर परिस्थिति में क्या करता है, वो हमें ढाप लेता है। लेकिन प्रियो इंपॉर्टेंट क्या है प्रियो, इंपॉर्टेंट ये है कि वो जब हमें ढापता है तो हमारे पापों को भी ढापता है। हम में से कितने लोग सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ मेरे जॉब में किसी को वो चीज पता नहीं चला, अच्छा हुआ मेरे ट्यूशन में किसी को ये चीज पता नहीं चला, अच्छा हुआ ये चीज मेरे सोसाइटी में किसी को नहीं पता चला। पता क्यों अच्छा हुआ, पता है क्यों अच्छा हुआ, क्योंकि उसका अनुग्रह और दया आपके ऊपर था।
आपने कुछ ना कुछ कांड तो किया, लेकिन आपको डर था किसी को पता ना चल जाए, लेकिन उसका अनुग्रह था, उसका दया था कि उसने आपको ढांप लिया और वो बात बाहर आने से रोक लिया। हमको 10 साल पुरानी बात तक जाने की जरूरत नहीं है, उसने पिछले हफ्ते ही हमारा कुछ ना कुछ ढांपा है, उसने पिछले दिनों ही हमारा कुछ ना कुछ ढांपा है, उसने कल की कुछ बातों को ढांपा है, आज सुबह की कुछ बातों को ढांपा है। ये पता है क्यों है प्रियो? इसलिए नहीं कि मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूं, इसलिए क्योंकि परमेश्वर मुझसे बेहद प्यार करता है और उसको पता है कि उसको मुझे क्या करना है, ढांपना है। याद रखना है, हमारे जीवन में उथल पुथल परिस्थितियां आएंगी, लेकिन याद रखना है कि परमेश्वर हर एक चीज नियंत्रण में, क्योंकि उसका अनुग्रह, उसका दया हमारे लिए क्या है, काफी है। जब हम तीसरा वचन पढ़ते वहां लिखा है, इनमें से बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। प्रियो, यहाँ पे जो हम ये वचन को देखते हैं, ये लोग बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, लेकिन प्रियो ये लोग चाहते हैं कि इनकी परिस्थिति बदले, और ये परिस्थिति बदलने में असक्षम थे। अगर इनके पास में आज के डॉक्टर्स होते, आज का साइंस होता, तो इनमें से बहुत सारे लोग बहुत आसानी से ठीक हो जाते हैं, लेकिन वहां पे उनके पास कुछ नहीं है। वो एक वेट कर रहे हैं कि एक कुंड है, उसमें पानी हिलेगा, और वो पानी हिलने के बाद जो पहले कूदेगा वो क्या हो जाएगा, वो चंगा हो जाएगा। प्रियो, हमें तो उसके अनुग्रह का, दया का हमें क्या करना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि प्रियो यहाँ पे ऐसे लोग हैं वचन में कि जो जिनके पास कोई आशा नहीं है, लेकिन हमारे पास में क्या है, आशा है। और ये वो लोग हैं जो अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं, जो अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि मेरे जीवन में कैसे कुछ हो सकता है। कि यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसने अपनी जिंदगी में महसूस किया है कि वो खुद कुछ नहीं कर सकता, वो अपने आप को असहाय महसूस करता है कि मैं किस तरह अपने परिवार की परिस्थिति बदलूं, मैं किस तरह अपने परिवार को जोड़ के रखूं, मैं किस तरह अपनी सेवकाई को और आगे बढ़ाऊं। प्रियो, हम सब अपने जीवन में कहीं ना कहीं जूझते हैं और हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं कि कैसे हो सकता है। प्रभु जी, मैं पूरा ट्राई तो कर रहा हूं, मैं ट्राई तो कर रही हूं, लेकिन कैसे मेरी ये परिस्थिति बदलेगी, मेरा परिवार कैसे बदलेगा, मेरे बच्चे कैसे बदलेंगे। लेकिन ये सब के बीच में प्रियो आपको समझना है कि हमें प्रार्थना करते जाना है। लेकिन प्रियो, दुख की बात और बहुत हमारे जीवन में हमें एक समझ ना आने वाली बात ये होती है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास भी कर रहे हैं, जितना बन पड़ता है परमेश्वर के राज्य के लिए हर तरीके से हम खड़े भी रहते हैं, लेकिन बदलाव नहीं आता। और जिन लोगों के लिए हम दुआ करते हैं उनके जीवन में बदलाव बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन जब खुद के जीवन में देखते हैं तो 1% का बदलाव नहीं दिखता। सामने वाले खुशी मना लेते हैं, सामने वालों के प्रार्थना के उत्तर होते हुए दिखते हैं, लेकिन खुद के जीवन में कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं है। और धीरे धीरे यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रियो कि हम असहाय महसूस करते हैं। लेकिन प्रियो, वो क्यों है प्रियो? क्योंकि परमेश्वर हमें क्या करना चाहता है, परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि उसका अनुग्रह और उसका दया हमारे लिए काफी है। लेकिन यहाँ पे देखना, कुछ अंधे लोग हैं, ये अंधे लोग दर्शाते उन लोगों को कि जो जिनके पास देखने की इच्छा है लेकिन वो देख नहीं पाते। लेकिन आज हमारे पास परमेश्वर ने हमको आंखें दी है, लेकिन हम हमारे शरीर में ये जो गेट है, 2 आंखें 2 गेट है हमारे शरीर में, बहुत सारे गेट्स है जिसके दो, या तो परमेश्वर का आत्मा काम कर सकता है या शैतान घुसता है, लेकिन वो अनदर टॉपिक। लेकिन ये तो जो 2 दरवाजे हैं, ये दरवाजों के द्वारा आप क्या करते हैं। वहां पे वो लोग अंधे वहां पड़े हैं, उनको देखने की इच्छा है लेकिन वो देख नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे देखने की क्षमता दी है। हम अपने मोबाइल में, हम इंटरनेट पे, हम अलग अलग पोस्ट में क्या चीजों को देखते हैं, हम किसी को बताते नहीं है, लेकिन यही मैंने बोला, परमेश्वर हमको क्या किया हुआ है, ढापे हुए हैं। कुछ लोग वहां पे उपस्थित है जिनके सूखे अंग वाले हैं। सूखे अंग वाले मतलब प्रियो, वहां पे क्या नहीं है, लहू नहीं पहुंचता। जहां यीशु मसीह का लहू नहीं वहां पे जीवन नहीं, जहां यीशु मसीह का लहू नहीं वहां पे जीवन नहीं। मैं जब छोटा था प्रियो,
डर लगता था। मेरे माता पिता एक ही चीज बोलते थे, यीशु का लहू पुकारते जा, यीशु का लहू पुकारते जा, लहू की जय बोलते जा। रात को डर लगता है, लहू की जय बोलते जा। पता है क्यों? क्योंकि प्रियो, लहू में ताकत है, लहू में शिफा है, लहू में चंगाई है, लहू में ऐसे ऐसे कार्य है जो आप कभी सोच नहीं सकते। इसलिए मसीह जीवन में अगर आप लहू का उपयोग करना नहीं जानते तो धीरे धीरे आपका मसीह जीवन सुख जाएगा। शैतान धीरे धीरे आपके हर एक शरीर के अंगों को, आपके आत्मिक जीवन को, शारीरिक जीवन को, भौतिक जीवन को वो सुखाते सुखाते चले जाएगा। यहाँ पे कुछ लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनके पास आशा सिर्फ एक ही है, पानी हिलेगा तो मैं पानी में कूद जाऊंगा। तो जब हम छठा वचन पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वे बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यहाँ पे छठे वचन में जब हम देखते हैं, वहां लिखा है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर। समस्या ये नहीं है कि यीशु ने उसको देखा, लेकिन समस्या ये है कि यीशु ने सिर्फ उसी व्यक्ति को क्यों देखा। और ये चीज समझना बहुत जरूरी है। वहां पे जो वर्ड है सॉ, इंग्लिश में वर्ड सॉ है, ऊपर में जो देखकर जो वर्ड है प्रियो, उसका एक मीनिंग है। उसका मीनिंग है भविष्य की दृष्टि के साथ देखा। मतलब कहने का मतलब है प्रियो, जब यीशु मसीह ने वहां पे पूरे लोगों को देखा, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन सिर्फ यही एक व्यक्ति था जिसके जीवन में एक प्रभु यीशु मसीह ने एक भविष्य को देखा। कहने का मतलब है बहुत बार यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य इसलिए नहीं कर पाता प्रियो क्योंकि हम में उसमें कोई कमी है। प्रॉब्लम हम में है क्योंकि हमने उस लायक अपने आप को बनाया ही नहीं कि जब वो मुझे देखे तो मुझ में भविष्य के लिए कोई बात है। मैंने अपने आप को अगर तैयार ही नहीं किया तो वो मुझे कैसे आगे बढ़ाने पाएगा। लेकिन यहाँ पे देखना है कि जब यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को देखा तो यीशु मसीह ने उसके वर्तमान परिस्थिति को नहीं देखा, यीशु मसीह ने उसके भविष्य को देखा। जब यीशु मसीह प्रियो आपको देखता है प्रियो, तो वो सिर्फ आपके वर्तमान परिस्थिति को नहीं देखता है, वो आपके भविष्य को भी देखता है कि आप अपने भविष्य के लिए कितना सीरियस हो, आप अपने फ्यूचर के लिए कितना सीरियस हो। ये चीजों को भी परमेश्वर बहुत देखता है। यहाँ पे देखना है प्रियो, यहाँ पे कुंड के पास हर एक के जीवन में क्या है, कोई ना कोई समस्या है, लेकिन उन सब के बीच में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो भविष्य के लिए तैयार है। लेकिन प्रियो यहाँ पे समझना है प्रियो कि यीशु मसीह ने इतने सारे लोगों में कैसे इस व्यक्ति को ढूंढ लिया। पता है जब हम ये वचन पढ़ते मेरा दिल आनंदित होता है कि परमेश्वर ने अगर इतने भीड़ में इस व्यक्ति को अगर देखा, मतलब मैं जहां हूं परमेश्वर मुझे देख सकता है। हो सकता है कि आप कोई भीड़ में हो लेकिन उस भीड़ के बीच में परमेश्वर आपको देख सकता है। हो सकता है आप कॉलेज में हो, मार्केट में हो सकता है आप हॉस्पिटल बेड में हो, लेकिन वहां पे भी उसकी नजर जा सकती है। कहने का मतलब है प्रियो कि वो आपको देखता है। ये है प्रियो समझना। हमको लगता है कि कोई मुझे देखता नहीं, कोई मुझे पहचानता नहीं, मैं जो स्ट्रगल से होके गुजर रही हूँ, मैं जो स्ट्रगल से होके गुजर रहा हूँ, यीशु मसीह शायद मुझे देख नहीं रहा। लेकिन ये सरासर झूठ है और ये शैतान का झूठ है कि जो हमारे अंदर में ये महसूस कराता है कि हाँ परमेश्वर को मेरी कोई परवाह नहीं, परमेश्वर मुझे कभी नहीं देखता। लेकिन ये याद रखना है प्रियो कि वो हमें देखता है। लेकिन यहाँ पे एक दुख वाली बात एक ये है प्रियो कि यहाँ पे अनुग्रह के घर में, दया के घर में यीशु मसीह खड़ा है, लेकिन इतने सारे लोगों में से कोई भी यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहा है। बहुत बार यही हमारे जीवन में होता है प्रियो, हम अनुग्रह के घर में आते हैं, हम दया के घर में आते हैं, हम बहुत गीत गाते हैं, हम अच्छे से वचन सुनते हैं, वचन हमारे दिल को छेदता भी है, लेकिन फिर भी हम यीशु मसीह को देख नहीं पाते। बहुत बार लोग 10-10 साल प्रभु के घर में आते हैं लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई काम नहीं होता। खर्रा खाने वाला खर्रा खाते रहता है, सिगरेट पीने वाला सिगरेट पीते रहता है। कहने का मतलब है लिस्ट गोस ऑन, लाइफ चलती रहती है, पास्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक चंदा और दशवांश आएगा पास्टर को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है प्रियो कि आप क्या करते हैं ये बहुत मैटर करता है।
आप यीशु मसीह को देख ही नहीं पाते। आप चर्च में आते हैं, वचन सुनते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन हम यीशु मसीह को देख ही नहीं पाते। सोचो, इतने सारे लंगड़े लूले अंधे वहां पड़े थे, एक ने भी नहीं चिल्ला के बोला कि हे यीशु दाऊद के संतान हम पर दया कर। एक पुकार उनके छुटकारे को दे सकती थी, एक चिल्लाना उनके जीवन को बदल सकता था। लेकिन हर एक जन पता है किस में फोकस थे? वो सिर्फ इसी चीज में फोकस थे कि कुंड में पानी हिलेगा और मैं कूदूंगा, कुंड में पानी हिलेगा, मैं कूदूंगा और मेरी चंगाई हो जाएगी। वो माइंड सेट के साथ वहां पे क्या कर रहे हैं? वो लोग वहां पे बैठे हुए हैं। प्रियो, वैसे ही कलीसियाओं में, वैसे ही कलीसिया में जब हम एक माइंड सेट के साथ बैठते हैं, क्योंकि वो माइंड सेट ही हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रुकावट बन जाता है। क्योंकि हमको लगता है कि परमेश्वर को इस तरह काम करना है, ऐसे ही काम करना है, अगर इस तरह काम नहीं किया तो वो काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमने अपने बाप दादाओं को वैसे करते हुए देखा, तो हम चाहते हैं कि हम वही सोच के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। वैसे ही यहाँ पे अंधे लंगड़े लूले बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र उनके सामने खड़ा है जो छुटकारा दे सकता है, लेकिन किसी को परवाह नहीं, किसी को कोई टेंशन नहीं, कोई पुकारने वाला नहीं, पहचानने वाला नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में भी ये चीज हो सकता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर एक ऐसा काम करना चाहता है, लेकिन हम उसके काम को ही पहचान नहीं पाते। लेकिन यहाँ पे समझना है प्रियो कि यहाँ पे कुछ लंगड़े हैं। वो लंगड़े जो है, लंगड़े क्या होते हैं? वो कूद कूद के ये जो बिस्तर में पड़े हुए व्यक्ति के आगे निकल जाते हैं। ये भी संघर्ष करता है, लेकिन ये संघर्ष के बिना लंगड़े लोग क्या हो जाते हैं? आगे निकल जाते हैं। प्रियो, यहाँ पे एक चीज समझना है कि बहुत बार हमें लोग हमसे आगे बढ़ते हुए लग जाते हुए दिखेंगे। बहुत बार लोग हमें लगेंगे कि वो हमारे आगे निकल गए हैं, लेकिन एक चीज समझना है कि परमेश्वर की नजर तेरे ऊपर है। कहने का मतलब है, जब आप मसीह जीवन में हैं, बहुत बार लोगों को लगेगा, आपको लगेगा कि यार ये तो मेरे आगे चला गया, ये तो मेरे पीछे था, मेरे आगे चला गया। लेकिन आपको एक चीज समझना है, और महत्वपूर्ण बात यह है प्रियो, कि जो परमेश्वर ने तेरे लिए रखा है वो तेरा ही है। परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है वो आपका ही है। ये फर्क नहीं पड़ता आपके आगे कौन जाता है, ये फर्क नहीं पड़ता किसको प्रमोशन मिलता है, ये फर्क नहीं पड़ता किसको नई नौकरी मिलती है, ये फर्क नहीं पड़ता किसकी पहले शादी होती है। एक चीज समझना है, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, जो परमेश्वर ने आपके बच्चों के लिए रखा है, जो परमेश्वर ने आपके परिवार के लिए रखा है, जो परमेश्वर ने आपकी सेवकाई के लिए रखा है, वो आपका ही है। ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। वचन कहता है प्रियो, यीशु ने उसको भीड़ के बीच में देखा, मतलब यीशु मसीह की नजर आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे समझना है प्रियो कि यीशु मसीह उसको देखता है और यीशु मसीह पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? अब मेरा सवाल ये है प्रियो, इतने सारे लोगों के बीच में वो जो व्यक्ति वहां पड़ा था 38 साल से, वो तो यीशु मसीह के पास आया नहीं। कहने का मतलब है कि यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास आया, और यदि यीशु मसीह यहाँ पे खड़े हैं और वो व्यक्ति जो पड़ा है वहां पे है, तो 101% यीशु मसीह को किसी के ऊपर से आना पड़ा। और परमेश्वर का आत्मा एक चीज बहुत क्लियरली कहना चाहता है, आप में से कुछ लोगों के लिए परमेश्वर कुछ लोगों को साइड में हटाकर, कुछ लोगों के ऊपर से आकर तुम्हें छूने के लिए, आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए परमेश्वर काम करने वाला है। कहने का मतलब है प्रियो, हम समझते हैं कि मुझे हर बार यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। नहीं, अब एक समय है प्रियो कि किसी किसी के लिए परमेश्वर खुद आगे आना चाहता है। वो कुछ लोगों को पीछे छोड़ देगा ताकि वो आपको चुने। ये व्यक्ति वहां पे पड़ा हुआ था, लेकिन इस व्यक्ति जो वहां पे पड़ा हुआ था, उसके लिए यीशु मसीह कुछ कुछ लोगों को पीछे छोड़कर, उनके ऊपर से पैर रखकर, उनके पास उनको हटाकर यीशु मसीह इस व्यक्ति के पास आया। वैसे ही परमेश्वर किसी किसी परिवारों के लिए, किसी किसी व्यक्तियों के लिए परमेश्वर कुछ लोगों को पीछे करेगा ताकि वो आपके करीब
आ सके। कहने का मतलब है प्रियो, आपको किसी को धक्का देने की जरूरत नहीं है, आपको किसी के बारे में बुराई करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको समझना है कि परमेश्वर आपके लिए कुछ लोगों के ऊपर से गुजरने वाला है। परमेश्वर आपके परिवार के लिए कुछ लोगों के ऊपर से गुजरने वाला है। जो लोग आपके परिवार में, दिलीप ब्रदर, जो लोग आपके परिवार में जो जहर बो रहे हैं, परमेश्वर कुछ लोगों को कुचलने वाला है। कहने का मतलब है प्रियो कि जो परिवारों को तोड़ने वाले हैं, जो परिवारों को रोक के जमा नहीं कर सकते, वहां पे परमेश्वर एक बहुत अद्भुत कार्य करने वाला है, वो गुजरने वाला है। जब हम चौथा वचन पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। प्रियो, यहाँ पे दिखता है प्रियो कि इतने सारे लोग इतने परिस्थिति से होकर वहां पे क्या है, कमियों के बावजूद उनमें उनमें कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, लेकिन आपको समझना है कि फिर भी वो वहीं पे बैठे हैं। वो दिखाता है इतने सारे लोगों के जीवन में एक बात कॉमन है कि ये सब लोग उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं। ये सब लोग उम्मीद के साथ बैठे हैं। मैं बीमार हूं लेकिन उम्मीद है कि वो मुझे चंगा करेगा। मेरी परिस्थिति खराब है लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो मेरी परिस्थिति को बदलेगा। कहने का मतलब है प्रियो कि हमारे जीवन में, जब मसीह जीवन में हमारे पास विश्वास है, तो विश्वास के साथ हमारे जीवन में उम्मीद आती है। ये उम्मीद क्या है प्रियो? ये आत्मा हमें देता है कि तेरा भी समय आएगा, एक अच्छा समय आएगा, तेरा परिवार में भी खुशियां होगी, तेरे परिवार में भी हंसी मजाक होगा। आज जिस घर में जब हम घुसते हैं, जिस घर में हमें मातम सा महसूस होता है, उस परिवार में भी खुशियों की, हंसी की, तालियों की आवाज तुम सुनने पाओगे। ऐसा परमेश्वर का आत्मा किसी के लिए कहता है। कहने का मतलब है प्रियो, एक सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है? ये व्यक्ति 38 साल से वहां क्यों पड़ा है? और आपको समझना है प्रियो, ये ये 38 साल से वहां पे क्या है, पड़ा हुआ है। और यीशु मसीह की पूरी सेवकाई कितने साल की है? 33.5 साल की। मतलब यीशु मसीह पैदा होने के पहले से ये व्यक्ति वहां पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये व्यक्ति जो यहाँ पे संघर्ष कर रहा है, ये व्यक्ति जो यहाँ पे बचपन से वहां पे पड़ा हुआ है, ये सोचना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि इसको क्या 38 साल तक भी कोई व्यक्ति हटाने नहीं पाया। लेकिन एक चीज समझना है कि एक समय होगा, हो सकता है कि यीशु मसीह और पिता स्वर्ग में आने के पहले डिसाइड कर रहे होंगे कि मैं किस किस व्यक्तियों को छूंगा। और यीशु मसीह आने के पहले ये व्यक्ति के ऊपर में नजर थी कि ये व्यक्ति को तुझे चंगा करना है, जिसको तू जन्म लेने के पहले से पहले यीशु मसीह, वो उस व्यक्ति को परमेश्वर ने वहां रखा ताकि 38 साल के बाद, मतलब कि जब वो करीब करीब जब वो वहां पे 6 या 7 साल का होगा, तब वो वहां होगा। अगर कैलकुलेशन करेंगे, यीशु मसीह 33 में खत्म कर दिए, तो यहाँ पे वो कम से कम कितना होगा? 38 है, 38 में 33 माइनस किया, 5 साल या 6 साल का लड़का, तब से वहां पे उसको फेंक दिया गया होगा। और तब से वो बैठा हुआ है कि कोई आएगा मुझे पानी में फेंकेगा। और यीशु मसीह वहां पे बेथलेहम में पैदा होते हैं। कहने का मतलब है कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है प्रियो, आपके पैदा होने के पहले से है, लेकिन उसका आंसर आपके द्वारा ही है। कुछ परिवार है आपके पैदा होने के पहले से वो सफर कर रहे हैं, लेकिन वो उस घर में रोशनी आप ही लेके जा सकते हो। कुछ कुछ लोग हैं जो टूटे हुए हैं, वो आपके पैदा होने से पहले हो चुके हैं, लेकिन उनके टूटेपन को चंगा करने वाले सिर्फ आप ही हो। लेकिन समझने की बात है, 38 साल, चौंकाने वाली बात है, 38 साल में क्या इस व्यक्ति को एक भी जन नहीं मिला कि जब पानी में पानी हिले तो उसको डाल दे? पता है प्रियो, ये हमें क्या सिखाता है? आपके आसपास बहुत सारे भीड़ होने पर भी कोई फायदा नहीं होता प्रियो।
बहुत बार देखने वाले सिर्फ देखने वाले ही रहते हैं। बहुत बार हम बोलते हैं मेरे ना 2000 दोस्त है किसमें, एफबी पे, मेरे ना इतने फॉलोअर्स है, एक बार थोड़ा सा मैसेज लिख देना मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है, कितने हाय आएंगे आपके इनबॉक्स में, आपको पता चल जाएगा आपके कितने दोस्त हैं। कहने का मतलब है बहुत सारे दोस्त होने से कोई मतलब नहीं है। कभी कभी हम भीड़ के बीच में रहते हुए भी हम अकेला महसूस करते हैं, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम अकेला महसूस करते हैं। पता है क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ चीज़ है जिसका निवारण सिर्फ यीशु मसीह ही हमें दे सकता है। जब मैं छोटा था तो मैं हमेशा हमारे घर पे केक बनता था, और अभी के जैसे माइक्रोवेव केक नहीं रहता था, तब एक बहुत बड़ा कांच का इतना बड़ा ओवन रहता था, उसके अंदर मम्मी मिक्स करके उसको डालती थी। मैं छोटा था, मैं हमेशा देखता था कि मम्मी कैसे बनाती है, और हमेशा मम्मी यूजुअली रात को बनाती थी। तो वहाँ पे मैं हमेशा देखता था। थोड़े समय के बाद जब वो बैटर थोड़ा सा फूल जाता है, बैटर फूलने के बाद मम्मी के पास में शायद एक लोहे का कुछ था, वो कोई शायद कोई अम्ब्रेला का टुकड़ा था जो लोहा उसके अंदर का, और मम्मी उसमें ऐसे डाल के देखती थी कि उसमें वो क्या हुआ है, पक गया है। जब मैं छोटा था मुझे क्या लगता था कि ये फूल चुका है, मतलब केक बन गया है। लेकिन मम्मी उसके अंदर में वो लकड़ी को लोहे को डालती थी, ऐसे देखती थी, तब समझ में नहीं आता था। ऐसे ही प्रियो, लेकिन जब वो पूरी तरह से पक जाता था, तो जब मम्मी उसके अंदर में वो तार या उस चीज को डालती थी तो उसमें कुछ भी महसूस कुछ रहता नहीं था। मतलब अगर पका है, अगर केक रेडी हो चुका है, तो उस लकड़ी में, उस टूथपिक में अगर हम यूज करेंगे या वो उस तार में कुछ भी चिपकेगा नहीं। लेकिन अगर वो पका नहीं है तो उसके अंदर में जो गीला है, अभी भी जो पकने का है, वो इस तार में लग के ऊपर आ जाएगा। प्रियो, ऐसे ही बहुत बार हमको हमारे जीवन में लगता है कि हमारे जीवन में लगता है कि मैं तैयार हूं, और परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन में एक तार को ऐसा डालता है, लेकिन जैसे तार को डाल के निकालता है तो कल का पाप, परसों का पाप, साल भर का पाप उसके साथ चिपक के आ जाता है। और यीशु मसीह बोलता है नहीं, ये तो लायक ही नहीं है, अभी तक तो ये पका नहीं है। बहुत बार हम बाहरी रूप से तो हमको लगता है कि भैया मैं तैयार हो चुका हूँ, अब तो पूरा ब्रह्मांड के लोगों को मैं यीशु मसीह के लिए जीत लूंगा। लेकिन जब यीशु मसीह एक टूथपिक डालते हैं, वो टूथपिक में कुछ भी रहता नहीं, पूरा टूथपिक ही गीला हो जाता है, क्योंकि हम तैयार नहीं है। बहुत बार हम महसूस करते इस परमेश्वर तो मुझे इस्तेमाल क्यों नहीं करता। हम अतीत में फंसे हुए रहते हैं, हम अतीत के पाप में फंसे हुए रहते हैं, जो हम जवानी के पाप में थे उसमें अभी भी हैं। इसलिए जब भी यीशु मसीह टूथपिक से कोई चीज से हमें टेस्ट करता है, तो हमारे जीवन में वो पाप बराबर उसके साथ चिपक के आ जाता है, और यीशु मसीह बोलता है ये तो तैयार अभी तक हुआ नहीं है। तो जब यहाँ पे इस व्यक्ति को हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या करता है, उससे पूछता है क्या तू चंगा होना चाहता है। पता है प्रियो, यहाँ पे ये जो उत्तर देता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार जब कोई लोग आपसे सवाल करते हैं तो हमेशा ये समझना कि वो सवाल नॉर्मल सवाल नहीं है। उसका ना सर होगा ना पैर होगा, लेकिन आपका उत्तर डिटरमाइन करता है कि आप कहाँ तक आगे जाओगे। यीशु मसीह भी वही चीज करता है। यीशु मसीह को पता है इस व्यक्ति को चंगा होना है, नो डाउट, लेकिन यीशु मसीह इसको पूछता है क्या तू चंगा होना चाहता है। लेकिन ये जो उत्तर देता है प्रियो, ये जो उत्तर देता है वो उत्तर अतीत का उत्तर होता है। वो यीशु मसीह क्या करता है, उसको सवाल से परखता है। कहने का मतलब है प्रियो, जो व्यक्ति जो जवाब देता है, वो जवाब से हम पता कर सकते हैं कि ये व्यक्ति क्या अतीत में जीता है, क्या ये वर्तमान में जीता है, क्या ये भविष्य में जीता है। कहने का मतलब है प्रियो कि हमें बहुत जरूरी है। इस व्यक्ति ने क्या कहा, इस व्यक्ति ने बोला मेरे पास तो कोई है नहीं जो मुझे पानी में डाल सके। कहने का मतलब है प्रियो, अब और बहाने नहीं। अपने बाजू वाले को थोड़ा हिला के बोलो, अब और बहाने नहीं, अब और बहाने नहीं, अब और बहाने नहीं। जब भी कोई पर पूछे आपसे क्या चल रहा है, कोई बहाने मारने की जरूरत नहीं है। मेरा तो बिल्कुल ना अच्छा नहीं हो रहा है, मेरा ना तो ये नहीं हो रहा है, मेरा ना वैसा नहीं हो रहा है। ये बहाने मारना हमें क्या करना है, बंद करना है। क्यों ना हमारे पास कुछ ना हो, अपने पैर तो हैं, हाथ तो है, क्यों ना हम मेहनत करें, क्यों ना हम सोचे कि मेरा ऐसे ही हो रहा है, मेरा वैसे ही हो रहा है।
ये बहाने मारना बंद करेंगे तो ही हम परमेश्वर वहां पे हमें लेके जा सकेगा जहां पे वो हमें लेके जाना चाहता है, क्योंकि वचन में उसने वायदा किया है वो ना ही हमें कभी छोड़ेगा ना ही हमें कभी त्यागेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा हमें अपने हाथ में उठा के लेके चलेगा। लेकिन समस्या प्रियो ये बात है, यहाँ पे इस व्यक्ति से जब यीशु मसीह इस व्यक्ति से पूछता है क्या तू चंगा होना चाहता है, ये व्यक्ति एकदम से उसके ट्रॉमा में, मेंटल ट्रॉमा में, वो बोलता है मेरे पास तो कोई नहीं है जो मुझे यहाँ से निकाल सके। और उसकी दूसरा फ्लिप साइड पता क्या है, अब ये व्यक्ति कंफर्टेबल हो चुका है। क्यों कंफर्टेबल हो चुका है? 38 साल से अगर एक व्यक्ति एक जगह में लेट कर जिंदा है, मतलब उसको खाना पीना बराबर मिल रहा है, उसको सब चीज वहां पे इजीली मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या है, आराम है, भले थोड़ा लंगड़ा हूं, भले लूला हूं, भले थोड़ा रेंगना पड़ रहा है, लेकिन मेरे को धूप में नहीं जाना पड़ रहा, मुझे ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ रहा, सामने मुझे खाने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या है, सहजता से मुझे सब चीज मिल रहा है। तो बहुत बार जब हमें सब चीज सहजता से मिलता है, इजीली मिलता है, उसका फल होता है बहाने मारना। जब हम बहाने मारने लग जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमें बहुत आसानी से चीजें मिल रही है। लेकिन यहाँ पे जब हम छठा वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर ये जानकर कि बहुत दिनों से उस दशा में पड़ा हुआ है, पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है। यीशु मसीह को कैसे पता चला कि वो बहुत दिनों से वहां पड़ा हुआ है? ये मेरा सवाल है प्रियो। कभी समझना है कि यीशु मसीह जब वहां गया तो यीशु मसीह को कैसे पता है कि वो व्यक्ति बहुत समय से वहां पे पड़ा है? पता है क्यों पड़ा है? क्योंकि यीशु मसीह को पता है कि उसका बिस्तर कैसा दिख रहा है। कहने का मतलब है प्रियो, हम भी पूछ सकते हैं यीशु मसीह देखो कैसे पता है। यीशु मसीह बोलेगा वो बिस्तर में जो निशान है ना, वो निशान को देखकर समझ में आता है कि वो कितना नीचे चला गया है, सोते सोते गद्दा कितना नीचे चला गया है। वो समझता है देख के, जो इंसान घर में रहे हैं नॉर्मल गद्दों में, पता है जहाँ पे सोते हैं वो वाला एक अलग सा ही हमारा एक नेस्ट, थोड़ा सा घोंसला हमारा बन जाता है कि यहाँ पे ही हम ऐसे ऐसे करके, ऐसे थोड़ा सा अपने आप को करके मस्त वहां पे ही हमें अच्छी नींद आती है। जब हम अपने घर में रहते हैं तो अच्छे से सोते हैं, लेकिन अपने भाई के यहाँ जाना है, अपने मामा के यहाँ जाना है, वहां पे हमें नींद नहीं आती। पता है क्यों? क्योंकि बिस्तर और हमारा जो 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 हमने जो बनाए, साल से जो हमने तैयार किया है, वहां पे हम अगर लेटेंगे नहीं तो हमको नींद नहीं आता। सेजल हंस रही है, सेजल को पता है। तो कहने का मतलब है प्रियो, यहाँ पे ये व्यक्ति जो है धीरे धीरे क्या हो गया है, सहजता से मिलने का आदी हो गया है। और बहुत बार प्रियो यही हमारे जीवन में भी होता है। हमारी मानसिकता वैसे हो जाती है गिरीश कि हमें जब सीधा सीधा सब चीज चलता है, हमें लगता है कि इसी तरीके से जिंदगी जीना, हमें जिंदगी चलती जाएगी। और प्रॉब्लम पता क्या होता है मनीष, कि हम 2001 में अभी भी जीते रहते हैं। हम ये सोचते कि जो 2000 में हुआ वही सबसे अव्वल है, हम सोचते जो 2006 में हुआ वही सबसे अच्छा है, और हम 2001 और 2006 और 2010 में जीते रहते हैं। और बिकॉज हम अतीत में जीते रहते हैं, हाँ हम लोगों की जब शादी हुई थी ना, कितना मजा किया था, कितने घूमे थे, अब तो हम कुछ नहीं करते, यही सोच के आने वाले 20 साल हम खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अतीत को पकड़ा हुआ है। जो बीत गया वो बीत गया। हर दिन समर नहीं होता, हर दिन विंटर्स नहीं होता, हर समय हनीमून भी नहीं होता। लेकिन कहने का मतलब है प्रियो कि आपको समझना है कि वो समय था, अतीत था, बीत गया। वर्तमान में जीना बहुत आवश्यक है। अगर आप एक ही जगह टिके रहोगे, आप कभी भी आगे बढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि समय बदलता है। समय के साथ में इवॉल्व होना बहुत जरूरी है। और यीशु मसीह से पूछता है क्या तू चंगा होना चाहता है? सोच के देखिए, क्या वो व्यक्ति को गुस्सा नहीं आया होगा? क्या उसने कुछ अपने मुंह से बड़बड़ाहट नहीं की होगी कि कैसे बोल सकता है यीशु मसीह, 38 साल से मैं यहाँ पड़ा हूं और ये मुझे बोलता है कि क्या तुझे ठीक होना है? सोच के देखिए कि आप 38 साल से आपको कैंसर है, या आप 38 साल से देख नहीं सकते हैं, और एक दिन यीशु मसीह आके बोलता है बेटा तेरे को देखना है, बेटा तेरे को चलना है, तो आपका क्या उत्तर होगा? आप तो रोते रोते बोलोगे प्रभु तू तो सब जानता है। प्रभु तू ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है जिसका आंसर तुझे ऑलरेडी पता है? कहने का मतलब है प्रियो, ये व्यक्ति भी वहां पे बहुत असहज महसूस किया होगा कि ऐसा सवाल यीशु मसीह क्यों
कर रहा है, लेकिन पता है यीशु मसीह सवाल उससे नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह जो करने वाले हैं, अब आखिरी का जो 15 मिनट है, ध्यान से सुनना, जो होने वाला है उसको ध्यान से देखना। आपको समझना है कि यीशु मसीह जो यहाँ पे कर रहे हैं वो सिर्फ उस अंधे के लिए, उस व्यक्ति के लिए नहीं है। यीशु मसीह जो कर रहे हैं वो वहां पे सब बैठे हुए उसके साथ के लंगड़े लूले के दोस्तों के सामने यीशु मसीह कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिनके बारे में उन्होंने सोचा नहीं, जिसके लिए उन्होंने कभी उम्मीद नहीं रखी। कहने का मतलब है ये व्यक्ति सोच सकता है कि 38 साल तक प्रभु ने मेरे लिए क्यों कुछ नहीं किया। इसीलिए नहीं किया ताकि वहां पे जितने लोग बैठे हैं उनकी कभी भी उम्मीद ना रहने पाए। कहने का मतलब है कभी कभी परमेश्वर आपको ऐसी परिस्थिति से लेके जाएंगे जब आपकी उम्मीद खत्म हो जाएगी, और जब आपकी उम्मीद जिस दिन खत्म होती है उस दिन परमेश्वर का काम वहां पे शुरू होता है। मेरी मम्मी हमेशा दुआ करती थी, परमेश्वर ये घर के बाद मुझे अपने घर में लेके जाना, इस घर के बाद रेंट चेंज होता मेरे को अपने घर लेके जाना। 24-25 घर हो गए, जब मम्मी ने बोलती है अभी, मैंने अपनी पूरी उम्मीद छोड़ दी कि मैं कभी अपना खुद का घर देख पाऊंगी। जब हमारी उम्मीद मर जाती है वहां पे परमेश्वर का काम जीवित उठता है। ये उम्मीद वो जमीन है जहां पे परमेश्वर का काम जीवित होता है। ये समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे एक यह चीज याद रखना है, कुछ लोग यहाँ पे उपस्थित हो सकते जो उम्मीद खो चुके हैं, वो जिनकी उम्मीद खत्म हो गई है। आज वचन के माध्यम से परमेश्वर बोलना चाहता है कि उम्मीद भले खत्म हुई है, उसका काम अभी बाकी है। जब हम 7वां वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, उस बीमार ने उसे उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यहाँ पे देखना है प्रियो, ये 38 साल का व्यक्ति, ये 38 साल का व्यक्ति ऐसा नहीं था, भले उसको आयते में मिल रहा था, सहज जीवन जी रहा था, लेकिन उसने भी कुछ ना कुछ कोशिश की। यीशु मसीह को पता है कि उसने भी कोशिश किया। इसने बोला मैं कोशिश किया, मैं गया, लेकिन कोई ना कोई मेरे से पहले चला जाता था। लेकिन पता है सुंदर बात क्या है, यीशु मसीह ने उसके बहाने को सुना ही नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने उसके बहाने को ध्यान भी नहीं दिया। बल्कि 8वें वचन में यीशु मसीह उसको बोलता है कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। प्रियो, ये हमारा यीशु मसीह। बहुत बार हमारे जीवन में हम यीशु मसीह को बहुत बार एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, और यीशु मसीह उसको बिल्कुल एक कान से सुन के निकाल देते हैं और मुद्दे पे आके बोलते अपना खाट उठा और चल फिर। क्योंकि यीशु मसीह को आपके एक्सक्यूजेस की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह को आपके बहानों की जरूरत नहीं है। मैं ना बहुत उठना चाहती थी, उठ नहीं पाई, मैं तो बहुत जाना चाहता था, कट, मेरे को ये सब नहीं सुनना। आज से शुरू कर, अभी से शुरू कर। यहाँ पे यीशु मसीह उसको बोलता है खाट उठा और चल फिर, खाट उठा और चल फिर। यहाँ पे एक चीज समझना है प्रियो, ये व्यक्ति क्या करता है, अपना खाट उठाता है, खाट उठा के वो क्या करता है, वो चला जाता है। ये वो खाट नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ खाट होगा उसके पास में। वो खाट उठा लेता है और वो चलने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन जब वो यीशु मसीह उसको बोलता है खाट उठा और चल फिर, तो यहाँ पे प्रियो उसके सामने में एक विकल्प होता है। यीशु मसीह वहां पे खड़े होकर उसको बोलते, तेरे को पता है तो किसके सामने खड़ा है? तो एक तालाब का इंतजार कर रहा है कि जब वो हिलेगा तो चंगा होगा। तो जानता है जीवन का जल देने वाला तेरे सामने खड़ा है। कितने लोग समझ रहे हैं? यूहन्ना 4 अध्याय में समरिया स्त्री को यीशु मसीह बोलते हैं, ये कुएं का जल तू पिएगी तो प्यासी होगी, लेकिन
5वें में आके यीशु मसीह समरी स्त्री को बोलते हैं कि जो जल मैं दूंगा उससे तू प्यासी नहीं होगी। यहाँ पे इसके सामने, इस व्यक्ति के सामने में दो विकल्प है। या तो ये कुएं पे विश्वास कर सकता है, या ये जीवन के जल पे विश्वास कर सकता है। लेकिन आपको समझना है प्रियो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वचन काम करने वाला है। कि या तो जिंदगी भर वो कुएं पे भरोसा करेगा, 38 साल का एक्सपीरियंस है, कभी जीवन में फल नहीं लाया, या तो वो 38 साल के अनुसार आगे के 38 साल खत्म कर सकता है, या तो आगे बढ़ सकता है और यीशु मसीह जो कहता है वो कर सकता है। लेकिन आपको समझना है प्रियो, जब वो वहां से निकलता है, यीशु मसीह ये नहीं बोलते कि जो लोग यहाँ से चंगे होके चले गए उनको जाके मिल और बता मैंने क्या किया। यीशु मसीह उसको बोलते हैं कि खाट उठा और चल। जो चंगे हो गए उनके लिए नहीं, जो तेरे आजू बाजू में है, जो लंगड़े लूले, जिन्होंने सोचा कि तेरे जीवन में कोई उम्मीद नहीं है, जो लंगड़े लूले जिन्होंने सोचा कि ये यहीं पे मरेगा, हम तो कभी ना कभी चंगे हो जाएंगे, लेकिन इसका क्या होगा, और ये यहाँ पे क्या होगा, यहीं पे मर जाएगा। ये चंगा होना और फल लाने में फर्क होता है। जो लोग पहले इसके गए वो चंगे होके चले गए, लेकिन यीशु मसीह इसको फल लाने के लिए चुनते हैं। लेकिन प्रियो, आपको समझना है कि 38 साल का व्यक्ति जो कभी चला नहीं, एकदम से चलने लग गया। अगर आप साइंस पढ़ें, आपको समझना है, जो व्यक्ति चलता है उसके लिए उसको दिमाग में क्या होता है, चलना आता है। अचानक से अगर आप किसी को चलने बोलोगे वो चल नहीं सकता। हम नींद से उठते एकदम से हम थोड़े से ऐसे हो जाते हैं। 38 साल का व्यक्ति जो कभी चला नहीं, इमीडिएटली चलता है। पता है, वो परमेश्वर का काम है। जो चीज सीखने के लिए उसको 6 महीने लगने थे, 6 सेकंड में वो करने लग गया। आज किसी के लिए परमेश्वर का आत्मा यह चीज बहुत क्लियरली बोलना चाहता है, जहां दूसरों को 6 महीने लगेगा, तेरे को 6 सेकंड लगेंगे, 6 मिनट लगेंगे। यदि जो वो बोलता है, अगर तू वो बोलना सीख जाए, मतलब मौसमों को परमेश्वर बदल देगा आपके लिए, सीजन्स को बदल देगा, सालों को बदल देगा। कुछ लोगों के ऊपर से चल के आपको वो आगे चलने के लिए क्या कर देगा, तैयार कर देगा। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह ने उसको नहीं बोला कि किसी को अलविदा बोल दे, किसी को मैसेज करके बता दे कि मैं चंगा हो गया। टाइम नहीं है। परमेश्वर जो आपके जीवन में करने वाला है प्रियो, उसको सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए, स्टेटस में पोस्ट करने के लिए नहीं है, किसी को बताने के लिए नहीं है, किसी को जतलाने के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर जो करने वाला है वो उसकी महिमा के लिए है। और वो यीशु मसीह 9वें वचन में पढ़ते हैं, क्या लिखा है, यीशु मसीह लिखा है, वो मनुष्य तुरंत क्या हो गया, चंगा हो गया, अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। प्रियो, आपको समझना है कि वो व्यक्ति जो था वहां पे क्या था, 38 साल से था। कितने साल से था? 38 साल से। अब ये देखना है आपको, सवाल परमेश्वर का एक ही है। 38 साल का आदमी 6 साल के बच्चे के बेड में क्या कर रहा है? 38 साल का आदमी 6 साल के बिस्तर में क्या कर रहा है? आपकी सोच तो किंग साइज है, आपकी सोच क्वीन साइज है, आपका अभिषेक
बड़ा है, तो आपकी सोच 6 साल के बच्चे की बेड के जैसी क्यों है? कैसे पता चला यीशु मसीह को कि वो 38 साल से वहां है, बहुत लंबे समय से वहां है? एक न्यूबॉर्न बेबी का छोटा सा कप बिस्तर, 6 साल का बिस्तर या न्यूबॉर्न छोटा सा होगा, यीशु मसीह को देख के समझ गया होगा कि इसके पास ये छोटे से इसमें 5.5-6 फीट का आदमी लेट के सो रहा है। ये पता है ये छोटा बिस्तर किसको दर्शाता है प्रियो? ये आपकी छोटी सोच को दर्शाता है, सुरक्षित खेलने को दर्शाता है कि हम सब चीज सुरक्षित करेंगे, हम सब चीज सुरक्षित करेंगे, हम आराम से जिएंगे। ये बेड दर्शाता है हम आराम से जिएंगे, हम मेहनत नहीं करेंगे, हम धूप में नहीं जाएंगे, ठंडी है, धूप है, धुंध है, धूप है, तूफान है, बारिश है। ये छोटा बिस्तर उसको दर्शाता है, एक्सक्यूजेस देने को दर्शाता है। जब आप एक्सक्यूजेस देते हैं लाइफ में, तब आप भी 38 साल के व्यक्ति के जैसे प्रियो इस छोटे से बिस्तर में पड़े रहते हैं। लेकिन 38 साल का व्यक्ति वहां से चला गया। 38 साल का व्यक्ति खाट उठाता है और क्या करता है? उसको फोल्ड करता है। उसको फोल्ड करके वो क्या करता है प्रियो? वहां से चला जाता है। प्रियो, ये समय है बहाने बंद करने का। समाज ये बोलेगा, समाज वो बोलेगा, मेरे अब्बूता ये बोलेंगे। एक्सक्यूजेस देना बंद करो, दूसरों को मूर्ख बनाना बंद करो। परमेश्वर जो आपसे चाहता है वो करना बहुत आवश्यक है। पता है इसके पीछे भी एक गवाही है, इसके पीछे गवाही है। ये बनाने के लिए इसके अंदर तो कूलर का मटेरियल है। वर्धमान नगर में मैंने इसको बनाने के लिए दिया, मैं काम से वहां से जा रहा था, एक व्यक्ति ने वहां बना के दिया। ऐसा कूलर का वो रखा हुआ था और उसने बोला 2 दिन के बाद आपको मिल जाएगा। 2 दिन के बाद मिल जाएगा। हमने क्या किया? पोर्टर भेजा। पोर्टर से जो व्यक्ति गया उसको लेने, जब व्यक्ति उसको लेके आ रहा था, बिलीव नहीं करोगे, कलमना के ब्रिज में 3 लोगों ने इस बोरे को छीन के भाग गए। क्या आप बिलीव करोगे? क्या आप बिलीव करोगे? एक इस बोरे के टुकड़े को लोग चोरी करके भाग गए, क्योंकि शैतान को पता था कि अगर ये बोरा मेरे हाथ में आ गया तो ये बोरा बोरा नहीं है, ये एक औजार है। वो व्यक्ति बोला मेरे हाथ से चोरी हो गया। क्या वो व्यक्ति यहाँ है क्या? वो व्यक्ति शायद नहीं आया। वो व्यक्ति भी प्रभु में था। उसने फिर से ऑर्डर दिया, फिर से 2 दिन में उन्होंने बना के दिया। रात को उसके ऊपर बोरा सीला और आज आपके सामने है। ये दर्शाता है प्रियो कि ये साधारण बोरा नहीं है, ये दिखाना साधारण नहीं था, वरना कोई बोरे को या एक टुकड़े को 3 जन बाइक में छीन के भाग गए, क्योंकि शैतान नहीं चाहता था कि ये मैं दिखाऊं। लेकिन ये दिखना जरूरी है प्रियो आपके लिए, ये दिखना जरूरी है। परमेश्वर नहीं चाहता हम बहाने बना के मसीह जीवन को जिए। जब तक आप बहाने बनाओगे ऊंचाई में कभी नहीं पहुंच पाओगे, परमेश्वर के काम को कभी नहीं देख पाओगे। जब बहाने बनाना आप बंद कर दोगे, तभी आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने जॉब में, बिजनेस में, सेवकाई में, वैवाहिक जीवन में देखने पाओगे। परमेश्वर इन वचनों के साथ आपको आशीषित करे। आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं? बधाई!
इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।